अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आसिम सूरी एक बार फिर आपके साथ डिजिटल फ्रॉड्स की व्लॉग्स लेकर। हमने लास्ट व्लॉग में देखा था कि ये जो डिजिटल फ्रॉड्स हैं इसमें जो मेजर काइंड यूज हो रही है फिशिंग की, जिसमें हमने विशिंग और स्मिशिंग को भी डिस्कस किया था कि उनके कॉन्सेप्ट्स और उनकी डेफिनेशंस क्या हैं। हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये काइंड हैं जिससे डिजिटल फ्रॉड जो है वो सर अंजाम दिए जाते हैं और आपको कुछ बचने के लिए तदाबीर भी बताई थी। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं ये आपके ऊपर फिशिंग स्मिशिंग के जो अटैक्स हैं वो क्यों करते हैं, उनका मकसद क्या होता है ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और वो ये इंफॉर्मेशन आपसे किस किस तरीके से हथियाते हैं। क्या आपको ख्वाब दिखाते हैं, क्या आपको डराते हैं, क्या आपको थ्रेट देते हैं कि वो आप इंफॉर्मेशन गलती से उनके हवाले कर देते हैं और फिर ये अकाउंट्स में आपके जाकर आपके साथ फ्रॉड करते हैं। ये आज की व्लॉग का पार्ट होगा। इसको हम देखेंगे दो पार्ट्स में कि ये आपको किस तरीके से डरा के, कभी कहते हैं कि जी हम बैंक से बात कर रहे हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक होने लगा है, हमें जल्द अज जल्द ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, अदरवाइज आपके पैसे जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे रेगुलेटर को और आपके पैसों का नुकसान हो जाएगा। कभी कहते हैं कि जी हम इस इदारे से बोल रहे हैं, रेगुलेटर के बजाय कभी वो किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का नाम लेते हैं, कभी आर्मी का नाम लेते हैं, कभी पुलिस का नाम लेते हैं, कभी किसी और एजेंसी का नाम लेते हैं कि जी हम उसके एक बहुत बड़े ऑफिसर बोल रहे हैं और आपका जो डाटा है वो ब्लॉक होने लगा है, हम आपको लास्ट वार्निंग के लिए ये कॉल कर रहे हैं कि आप अगर हमें ये इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर दें तो आपका अकाउंट ब्लॉक होने से बच जाएगा। इस तरीके की किसी कॉल पर प्लीज खौफजदा नहीं होना, डरना नहीं है, इनसे बिल्कुल तरीके से बात करनी है और इन्हें रिफ्यूज करना है टू गिव योर एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है ये भी आज की व्लॉग में आपको बताएंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्रिटिकल है जो आपने न कहीं देनी है न किसी से डिस्कस करनी है। ठीक है जी। हम एक व्लॉग देखते हैं और इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट्स को किस तरीके से सेव रख सकते हैं। तो आइए चले एक व्लॉग की तरफ। जी जनाब, तो आपने पिछले लेक्चर में देखा था फिशिंग विशिंग स्मिशिंग का फ्रॉड, जो उसकी डेफिनेशंस थी। तो हमने बताया था आपको कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे लेने के लिए ये फ्रॉड इनिशिएट करते हैं। तो इस स्लाइड पर हम आपको बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो लेने के लिए फिशिंग विशिंग या स्मिशिंग जो है उसका सहारा लेते हैं। आपके सामने है CNIC नंबर, द मोस्ट वल्नरेबल एंड इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज योर CNIC, योर पासपोर्ट नंबर। याद रखें, कभी भी किसी से टेलीफोन पर, ईमेल पर या SMS व्हाट्सएप पे अगर वो आपसे आपका CNIC नंबर मांग रहा है तो उसे अवॉइड करें। योर बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, बहुत ही पर्सनल चीज़ है ये कि आपका किस बैंक में अकाउंट है और अकाउंट नंबर क्या है, या इवन उसके 4 डिजिट लास्ट के बता दें, बैंक का नाम बता दें। आप बिल्कुल, आपसे कहेगा कि जी आप हमें बैंक का नाम बता दें और अकाउंट नंबर पूरा ना दें, हमें 4 डिजिट दे दें लास्ट, तो वो भी नहीं देने। योर डेट ऑफ बर्थ, योर एड्रेस, वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल योर डेट ऑफ बर्थ। ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपसे बैंक जो है वो कॉन्फिडेंशियली जो है वो कभी भी आपको किसी को शेयर नहीं करता, कॉन्फिडेंशियल होती है। तो आपने भी इस डेट ऑफ बर्थ को सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखना है, अपने से किसी को आपने टेलीफोन, SMS या ईमेल पे शेयर नहीं करना किसी भी हवाले से। मदर नेम, बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है मदर नेम। तो इसलिए मदर नेम आपने, अगर आपसे कोई किसी स्कैम के थ्रू आ रहा है, कोई फिशिंग विशिंग या कोई SMS आ रही है और आपसे मदर का नाम पूछा जा रहा है, आपने मदर नेम अवॉइड करना है। इसी तरह आपका ATM और क्रेडिट कार्ड, उसका नंबर, उसकी एक्सपायरी, ठीक है जी, उसका किस बैंक से है वो, नो नेवर एवर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है।
आपका इंटरनेट अकाउंट का या एटीएम का पासवर्ड या पिन या कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ है उसका ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, ये चीज़ें। सो ये देखें जी, ये जो मैंने चंद आइटम लिखे हैं ये बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचने में बहुत मौसर साबित हो सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट को खाली करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लिहाजा याद रखें, ये चीज़ें आपने कभी भी किसी ऐसे बंदे से जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट ना हो, जो आपका नोन ना हो, बहुत ही ज़्यादा आपको ट्रस्ट हो, जो आप जिसे जानते हो कि ये जिस हवाले से ले रहा है वो उसी हवाले से ले रहा है और वो हवाला आपके नोन, आपके नॉलेज में है, तो ठीक है। अदरवाइज आप ये चीज़ें बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे किसी कॉल पे, किसी एसएमएस पे, किसी ईमेल पे। सो वो कहते हैं कि जी अ गुड विशिंग स्मिशिंग अटैक कैन बी यूज टू स्टील योर आइडेंटिटी इन ऑर्डर टू ड्रेन योर बैंक अकाउंट, यस, ये चार्ज अप योर डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और टेक आउट लोन्स इन योर नेम। जनाब, अकाउंट ही खाली नहीं किए जाते, बड़े केसेस हैं, लोगों ने फेक लोन्स ले लिए हैं। आपका जो CNIC नंबर, आपकी ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसको यूज़ करते हुए कंज्यूमर लोन्स अप्लाई कर देते हैं, वो लेते हैं, किसी न किसी तरह आपके CNIC की कॉपी भी मिल जाती है उन्हें और वो फिर लोन अप्लाई करके जो है वो फ्रॉड करते हैं। सो ये है वो इंफॉर्मेशन जिसकी हम बात कर रहे थे कि फिशिंग, विशिंग या स्मिशिंग के ज़रिए आपका पर्सनल, आपका बैंक का डाटा, आपका बड़ा कॉन्फिडेंशियल डाटा लेने का अटैक किया जाता है। अब ये देखें कैसे करते हैं वो, क्या ऐसा क्या करते हैं कि आप गलती कर बैठते हैं। बेशुमार लोग हैं, थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं जनाब। अगर दुनिया में देखें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है ये डिजिटल फ्रॉड चल रहा है इस वक्त जो नंबर है, और इसके ऊपर तगदो हो रही है कि इसे कहीं रोका जाए, कम किया जाए। तो कैसे कैसे लोग धोखे में आते हैं। बेसिकली ये जो फेक ईमेल्स हैं, फिशिंग फ़ोन कॉल्स हैं, विशिंग या टेक्स्ट मैसेज स्मिशिंग है, इसके जो अटेम्प्ट हैं ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं। वो आपको प्रिटेंड करते हैं कि वो किसी बड़े ही वेल नोन कंपनी, वेल नोन इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। लाइक आपको वो रेगुलेटर्स का नाम ले देंगे, लाइक आपको वो कहेंगे मैं FBR से हूँ, SBP से हूँ, SCCP से हूँ, या वो आपको कहेंगे कि जी मैं किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का सरबराह बोल रहा हूँ। इस तरह करके वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे पहले, ताकि आप उनके इन्फ्लुएंस में आएँ, और इन्फ्लुएंस में लाने के बाद बड़े तरीके से वो आपको ये जो नीचे बुलेट्स हैं इनमें से किसी एक या दो का या कई का सहारा लेते हुए वो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चीट करेंगे, स्टील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहेंगे कि जी वी हैव नोटिस सस्पिशियस एक्टिविटी और लॉग इन अटेम्प्ट इनटू योर अकाउंट। आपको परेशान करेंगे कि जी हम बैंक से बोल रहे हैं और आपका जो अकाउंट है हमारे पास, उसमें कोई अटैम्प्ट्स हुए हैं, कोई लॉगिन करने की कोशिश की गई है, हमें उसे फौरी तौर पे रोकना है। काइंडली आप हमें क्विकली अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन दें ताकि हम आपको सपोर्ट कर सकें। आप घबरा जाएंगे, आप उसको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, धोखे में आ सकते हैं। लिहाजा जब आपको कभी ऐसी कोई कॉल आए, आप उनसे कहें कि जी मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दूंगा। आप अपने फ़ौरन बैंक से रब्ता करें उन नंबरों पे जो आपके पास ऑफिशियली हैं। आप बैंक चले जाएं, वहाँ जाके बताएं, आपको पता लग जाएगा कि फ्रॉड था या जेन्युइन था। फिर वो आपको कह सकते हैं कि जी आपकी कोई पेमेंट में कोई प्रॉब्लम है, अकाउंट में कोई पेमेंट इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, आपकी जो कोई पेमेंट वगैरह आ रही है उसको हमें थ्रू करना है, तो आपसे हमें कुछ वेरिफिकेशन दरकार है। और इस वेरिफिकेशन के झांसे में आके वो आपसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा। यू मस्ट कन्फर्म पर्सन इन्फो टू सेव योर अकाउंट फ्रॉम ब्लॉकिंग। कभी कभी कहते हैं कि जी आपका अकाउंट ब्लॉक होने लगा है, हमें इंटीमेशन आई है, हेड ऑफिस में हम हैं, आपके अकाउंट की ब्लॉकेज हो रही है किसी वजह से। बट अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप हमें बता दें कि आप बिल्कुल जेन्युइन अकाउंट होल्डर हैं, तो हम आपके अकाउंट को ब्लॉक होने से रोक लेंगे। तो आप डर जाते हैं कि मेरा अकाउंट ही ना ब्लॉक हो जाए, पैसे ना निकाल सकूं, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन गलती से शेयर कर बैठते हैं, जो कि नहीं करनी। ठीक है जी। इसके बाद यू नीड टू क्लिक ऑन अ लिंक। कोई लिंक भेज रहे हैं और आपको कहेगा कि जी आपकी एक पेमेंट आई हुई है, पेंडिंग में पड़ी है, काइंडली इसे आप चेक कर लें। इस लिंक को क्लिक करके, ये आप ही की पेमेंट है, आप उस पेमेंट को
हासिल करने के लालच में उस क्लिक कर देते हैं लिंक को, और वो लिंक जो है वो कोई मेलवेयर या कोई जो है वो रैंसमवेयर अटैक होता है, और आपका जो कंप्यूटर या आपका मोबाइल है वो हैक हो जाएगा और आपका डाटा कॉपी कर लिया जाएगा और फिर आपका अकाउंट खाली करने की अटैम्प्ट होगी। ठीक है जी। इसी तरह आपको कहेंगे कि जी मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, टैक्स डिपार्टमेंट से आपका कोई रिफंड आया है जी, आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन दरकार है, आपको ये इतने लाख का रिफंड मिल जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह कोई आपको शॉपिंग के कूपन्स की, कोई प्लॉट निकल आया है, कोई गाड़ी निकल आई है आपकी लकी ड्रॉ में, आपका जी नाम आ गया है, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वेरिफिकेशन के लिए ताकि हम आपको ये प्राइस हैंड ओवर कर सकें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ये भी बड़ा हो रहा है जनाब कि आपके बच्चे या आपके किसी घर के फर्द को टारगेट किया जाए और आपसे कहा जाए कि जी आपका जो बच्चा है या आपके जो वालिद हैं या आपके जो हस्बैंड हैं वो हर्ट हो गए एक्सीडेंट में और उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन इमीडिएटली चाहिए ताकि उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सके। काइंडली इस तरफ बिल्कुल एकदम परेशान ना हो, अपने नफ्स को कंट्रोल रखें और इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने से पहले तसल्ली कर लें कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह वो कहेंगे कि जी यू हैव बीन ओवर चार्ज फॉर समथिंग, आपको किसी चीज़ में जो है ना ओवर चार्ज कर दिया गया था, आपको अब वो रिफंड देना है, हमने चेक किया आप ओवर चार्ज हो गए थे, तो काइंडली अपनी कुछ बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दें ताकि हम वो उसमें डाल दें आपके पैसे इतने थाउजेंड हैं जो आपको हमने रिटर्न करने हैं, या आपका कोई प्राइज़ निकला है वो आप क्लेम कर लें। ये जनाब सारी चीटिंग्स हैं, धोखे हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको फंसा कर, आपको इन्वॉल्व कर कर, आपको अट्रैक्ट करके, आपको लालच देके आपसे फिशिंग विशिंग स्मिशिंग के ज़रिए आपका पर्सनल डाटा लेने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों ये जो स्मिशिंग का फ्रॉड है इसमें आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर कुछ प्रिकॉशनरी सेटिंग करके अपने आप को स्मिशिंग के फ्रॉड से भी सेव रख सकते हैं। ये गूगल की मदद से ऐसे फ्रॉड्स को रोकने की सलाहियत रखता है। आपके सामने देखें, आप स्टेप 1 में अपने मैसेजिंग ऐप में जाएं, वहाँ अपर राइट साइड पे 3 डॉट्स आपको नज़र आएंगे, उन्हें टच करें, वो आपको एक विंडो खोलेंगे। उस विंडो में आप सेटिंग्स के ऑप्शन को चूज़ करें। सेटिंग के ऑप्शंस में जाने के बाद आप एक टैब है स्पैम प्रोटेक्शन का, उसको क्लिक कर दें और वहाँ जाके ये जो स्पैम प्रोटेक्शन है इसको एनेबल स्पैम प्रोटेक्शन में टर्न ऑन कर दें। ठीक है जी। सो ये आपको आपका जो मोबाइल है ये स्मिशिंग के फ्रॉड से सेव गार्ड देने की सलाहियत रखता है गूगल के थ्रू। सो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जनाब ये हैं बैंकिंग विशिंग एग्जांपल्स। एक छोटी सी एग्जांपल एक तस्वीर के ज़रिए जो मैंने आज आपको बताया कि जनाब क्रिमिनल्स जो हैं, साइबर क्रिमिनल्स, वो आपको कॉल्स के ज़रिए आपको पोस्ट करेंगे, कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। लाइक एन एग्जांपल, अ बैंक एम्प्लॉई के बैंक से कॉल आई है आपको, ठीक है जी, या आपको रेगुलेटर की तरफ से कॉल है या आपको एजेंसी की तरफ से, और वो आपको कहेंगे कि जी हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं और आपके अकाउंट्स को सेव करने के लिए हम आपको एक रिमोट डेस्कटॉप जो है ना वो इनवाइट कर रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए एप्लीकेशन। तो आप अपना जो सेट है या अपना जो लैपटॉप है इसका रिमोट सेशन दे दें और वो रिमोट सेशन लेने के लिए आपको मदऊ कर लेंगे, इनवाइट कर लेंगे। आप क्लिक करके अपना सिस्टम उनके हवाले कर देंगे और वहाँ पर फिर वो आपसे कहेंगे कि जी अब आप अपने अकाउंट के या अपने पर्सनल क्रेडेंशियल्स इन जगहों पर ज़रा डालें जो आ रही हैं, आपने डालना शुरू करना है, उन्होंने नोटिंग करनी है और नोट करते करते वो आपका जो डाटा है वो यूज़ करेंगे और आपके जो अकाउंट्स हैं उनको इन क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए खाली करने की सलाहियत रखते हैं। वो खाली करेंगे और निकल जाएंगे। तो जनाब कंक्लूजन क्या है इन डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए? नेवर शेयर इन एनी केस योर पर्सनल एंड बैंक अकाउंट्स और डेबिट क्रेडिट कार्ड इन्फो विद एनीवन ओवर एसएमएस, ईमेल और फोन कॉल्स। प्लीज़ कभी किसी को ये जो इंफॉर्मेशन है ये शेयर ना करें। ये हर इदारे ने, चाहे वो रेगुलेटर हों चाहे वो बैंक्स हों, उन्होंने ये बात बता दी है कि जनाब हम कभी भी टेलीफोन कॉल्स या ईमेल एसएमएस पे आपकी पर्सनल या अकाउंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते। लिहाजा आपने भी अपनी ये इंफॉर्मेशन कभी किसी को धोखे से
भी गलती से भी नहीं देनी। फिर कोई क्लिक नहीं करना किसी लिंक के ऊपर, अगर आ जाए, किसी मैसेज पे आ जाए, किसी ईमेल पे आ जाए, या कोई ईमेल भी ऐसी ना खोलें प्लीज़ जिस पे आपको डाउट हो कि आपको ये चीट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए भेजी जा रही है, आप नहीं जानते सेंडर को ऑथेंटिकली। इसके बाद अगर कभी आप एरोनियसली क्लिक कर दें, गलती से हो जाती है इंसान से गलती, और अगर आप किसी लिंक या ईमेल को क्लिक कर दें और आपको फौरी एहसास हो जाए कि आपसे गलती हुई है, तो आप इंस्टेंटली अपने पासवर्ड अगर अकाउंट्स के चेंज कर सकते हैं किसी भी तरह, तो वो फौरी तौर पे अपने पासवर्ड चेंज कर लें, तो शायद आप इस स्कैम से बच सकें। जी व्यूअर्स, सो ये थी आज की लर्निंग स्लाइड्स। तो देख लें आप, आपके सामने बड़ी क्लियर कट मैंने आपको बताया है कि ये इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करनी ऑन टेलीफोन, ऑन कॉल, ऑन व्हाट्सएप, on SMS, on your email, any kind of social media, आपने ये इंफॉर्मेशन नहीं देनी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन गो योर ब्रांच, यू कैन मीट योर द ब्रांच मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर एंड आस्क देम कि जी ये इशू है कि आपने मांगी है। अगर उन्होंने मांगी है तो आप ब्रांच में बैठ के ऑफिशियली जो है ये आप हैंड ओवर करें। अदरवाइज आप किसी को टेलीफोन या SMS या सोशल मीडिया पे शेयरिंग नहीं करनी, ठीक है जी, ताकि आपका जो अकाउंट है, आपकी जो जमा पूंजी है, आपके जो पैसे हैं अकाउंट में, वो सेफ गार्ड आपको देगा। सो ये आपने बड़ी एहतियात करनी है। फिर आपने किसी लिंक को नहीं खोलना, किसी भी मैसेज पर आए, ईमेल पर आए, आपने लिंक को नहीं खोलना जब तक आपको कंफर्म ना पता हो कि आपके किसी अजीज, रिश्तेदार, दोस्त, जानने वाले या बड़े सॉलिड किसी ऑथेंटिक बंदे ने भेजा है, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई लिंक नहीं, किसी से डरना नहीं है, किसी की झांसे में, किसी के धोखे में नहीं आना, किसी की धमकी में नहीं आना। अकाउंट बंद कर रहे हैं जी, कर दे आप बंद, मैं ये इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, बड़ा क्लियर है, ठीक है। आपने देख लिया है, मैंने आपको इस वीलॉग में दिखाया है कि पीटीए क्या कह रहा है, स्टेट बैंक क्या कह रहा है, एजेंसीज क्या कह रही हैं। कोई ये डाटा आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, याद रखें, ईमेल, टेलीफोन कॉल्स पे नहीं मांगेगा, नहीं मांगता, नहीं मांग सकता, ठीक है। सो आपने अपने डाटा की हिफाजत करनी है ताकि बैंकर्स आपके अकाउंट्स की, आपके पैसे की, आपकी इनकम की हिफाजत कर सकें। बराए मेहरबानी इस वीलॉग को अपने तमाम दोस्तों तक, अपने तमाम फ्रेंड्स, कोलीग्स तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा इसकी लर्निंग हो, इसको लोग समझें, पब्लिक को दें, जनरल पब्लिक को बताएं, ताकि लोग इस वबा से, इस फ्रॉड से, इस डिजिटल फ्रॉड से बच सकें और अपने लाखों करोड़ों रुपए जो उनके अकाउंटों में उनकी जिंदगी की जमा पूंजी है वो उसको सेव कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें सूरी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी चैनल, जो कि आपका अपना चैनल है। अल्लाह हाफिज।